राधे राधे गाइस आजकल सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा, वैसे तो सर्दी चल रही है 2 महीने से, पर इस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है। और गाइस ये बाहर जब उठ के मैंने बालकनी से बाहर देखा ना, तो कसम से इतना धुंध था और जो मेरे घर के आसपास जो भी वैसे बल्ब वगैरह लगे हैं उनका सरकारी टाइप में, तो वो ही जल रहे थे। उन्हीं से थोड़ा आपको लगता होगा, वरना गाइस अगर जे न जले ना तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और उसके बाद मैं नीचे आई और क्योंकि मुझे बाहर झाड़ू लगाना था, तो सर्दी लग रही थी, तो मैंने शॉल को ओढ़ा। उसके बाद मैं बाहर आई, तो मैंने बाहर आके देखी गाइस कैसा द्वारा भी गीला हो गया, उसकी वजह से फिर भी मैंने इस पर झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद गाइस मैंने पानी डाल के अच्छे से धो दिया, क्योंकि जब झाड़ू लग जाती है ना गाइस, वो पहले से डली थी और जो धूल वगैरह थी उससे फिर गंदगी रहती है, तो मैंने उसको अच्छे से पानी डाल के वाइपर से धोया। और अभी तक गाइस कोई भी एक भी सिंगल पर्सन मुझे बाहर दिखाई नहीं दिया। तो जल्दी काम करके मैं क्या करती हूँ, मुझे थोड़ा लगने लगता है अजीब सा फील होती हूँ, तो मैं ऊपर आई। उसके बाद देखिए मेरी कैट भी मेरे आगे पीछे घूम रही थी, तो मैंने उसके लिए मैं प्लास्टिक की कटोरियाँ मंगवा लेती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे चाहिए पड़ती हैं इसके लिए, तो इकट्ठे मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार लाने का चक्कर कौन करे और कौन बार बार लाए। तो मैंने इसको कटोरी में दूध में गुनगुना किया और देखिए कैसे चिल्ला रही है, यहीं रख दो यहीं रख दो, पर मैं इसको इस टेबल पर रख देती हूँ, तो यहीं से आराम से पी लेती है। और देखिए गाइस ये कितनी क्यूट लगती है, कितने आराम से। और जब ये भूखी होती है ना गाइस, तो मतलब कुछ भी नहीं देखती, देखो कितनी मासूम लग रही है, और सच में गाइस है भी मासूम है। और उसके बाद मैंने बच्चे जो रात में मेरा इतना फैला देते हैं गाइस, क्योंकि 4 बच्चे हैं, एक उधर खेल रहा है एक इधर खेल रहा, तो फैल ही जाता है। तो देखो बच्चों की गाड़ी साइकिल वगैरह सब कुछ फैला है, कपड़े वगैरह फैले हैं, कुछ रात में डाले थे वो भी डले हैं। और अभी मैंने 2 दिन पहले सोफ़ा कवर धोए थे, धूप इतनी अच्छे से नहीं निकल रही है कि अच्छे से सूखते, तो उनको सूखने में 2 दिन का टाइम लगा। तो गाइस मैंने अच्छे से सुखाए, क्योंकि बच्चे इन पे बैठेंगे तो मतलब सर्द रहेगी, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, नुकसान करता है बच्चों को। तो 2 दिन बाद मैं इनको अच्छे से बिछा रही हूँ, और मैंने अपना पूरा सोफ़ा अच्छे से व्यवस्थित किया। और ये पिलो वाले कवर मेरे पास गाइस डबल हैं और सोफ़ा कवर सिंगल ही है। देखो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, जो है सो है। और उसके बाद मैंने बच्चों की साइकिल वगैरह रखी थी, उनको जमा करके उसके बाद आ गई हूँ मैं दूसरे वाले हॉल में। तो वहाँ भी काफ़ी सामान अव्यवस्थित रहता है गाइज। देखो अब फैला सामान तो पसंद है नहीं, पर हाँ ये है कि उसको टाइम टाइम पर मैं व्यवस्थित करती रहती हूँ, क्योंकि इतना इकट्ठा टाइम नहीं निकल पाता, तो जैसे ही मिलता है मैं वैसे कर देती हूँ। यहाँ तक कि गाइज मेरे तो बच्चे कोचिंग से आते हैं तो बैग भी जहाँ चाहे फेंक देते हैं। 4 बच्चों के 4 कोचिंग के बैग, स्कूल के बैग और 1-2 एक्स्ट्रा भी हैं, तो उन सबको मैंने एक कबर्ड दी हुई है, उसमें मैं सबकी जमाती जाती हूँ। और किताबों का एक अलग ही सिस्टम रहता है, उनको मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि फिर मैस हो जाती हैं तो फिर वो उसमें ढूंढते हैं। तो मैंने सबकी किताबों का सिस्टम अलग रखा है कि अलग अलग 4 खंड हैं, एक एक खंड ले लो। और ये बच्चों की जो अंदर पहनने वाले शूज़ वगैरह रहते हैं, जो जिनमें मतलब कपड़े वाले होते हैं, तो उनको अच्छे से मैंने व्यवस्थित किया। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने टेबल का कवर भी अच्छे से जो वॉश किया था उसको भी बिछाया। और वैसे गाइज इसकी कवर की आवश्यकता नहीं है, पर मैं बिछाती इसलिए हूँ क्योंकि बच्चे पैर रख के चढ़ते हैं और मतलब कुछ भी करने लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कांच पे स्क्रैच ना आ जाए। और देखिए गाइज अभी मैं बालकनी से देख रही हूँ, तो अभी भी देखिए मतलब बहुत अंधेरा ही है और धुंध बिल्कुल एक नंबर की है। उसके बाद मैंने बालकनी में थोड़ा पौधों वगैरह में पानी डाला, और जो कांच वाले बाउल में लगे हुए थे उनको उसमें थोड़ा अच्छे से जो डैमेज पत्ते थे उनको निकाला। गाइस कहते हैं कि अगर पत्ते सूख जाए ना तो उनको निकाल दो, क्योंकि अगर उनको नहीं निकालेंगे ना तो वे और पेड़ के और पत्तों को भी ख़राब कर देते हैं और पेड़ भी डैमेज कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इस टाइम पे पत्तों को निकालती जाती हूँ, जिससे कोई भी और मतलब ख़राब पेड़ और बढ़े ना, जितना है उतना ही है। देखिए गाइज मैंने अपनी बालकनी को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, और बच्चे यहीं पे दिन भर खाते हैं पीते हैं, धूप भी लेते हैं, सब करते हैं। और मुझे ये वाला स्पेस बहुत प्यारा भी लगता है, अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाना चालू किया। पहले सामान व्यवस्थित कर दो पूरा, उसके बाद मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब झाड़ू लगाऊँ।
और गाइस दिन में 3 बार झाड़ू लगाने के बाद भी आप देख सकते हो इतना कचरा निकलता है, क्योंकि बच्चों के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बच्चों की ड्राइंग होती है, बच्चों का मतलब क्या क्या नहीं करते, वो खाते हैं पीते हैं सब कुछ। उसके बाद नहा धो के मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया और मैं जा रही हूँ मंदिर। मेरे घर के सामने पास में ही मंदिर है, मुश्किल से आधा मिनट की दूरी पर, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो लोटा थोड़ा वैसे हो गया था, फैट नहीं हो जाता गाइस, तो मैंने अच्छे से लोटे को बढ़िया पीताम्बरी से साफ़ किया। गाइस ये पीताम्बरी का बढ़िया सिस्टम है कि मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और लोटा पीतल के, स्टील के, चांदी के, मतलब तांबे के बर्तन अच्छे साफ़ हो जाते हैं। देखिए गाइस कितना चमक गया है। और मैं गई मंदिर से वापस आई तो फिर मैंने छत पे गई तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए, और सूर्यनारायण जी को तो जल चढ़ाया, पर पता नहीं कि वो कहाँ हैं, क्योंकि दिखाई तो 4-5 दिन से नहीं दे रहे। मुझे तो लगता है गाइस वो शायद 2025 में ही रह गए हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि वहाँ रुकूँ। उसके बाद मैं पूजा वगैरह की। गाइस छत पे इतनी ठंडी लहर थी कि आप ये समझो कि मैं 5 मिनट भी वहाँ पे नहीं रुक पाई, और मैं बालकनी में आके खड़ी हूँ और यहाँ से मैं आपसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं गई हूँ किचन में, क्योंकि पतिदेव की डिमांड थी कि उनको खाना है कढ़ी चावल रोटी। तो गाइस ये मेरा लॉन्ग ब्लॉग हो रहा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। और अगर आपको मेरा लॉन्ग ब्लॉग पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ऐसे ही लॉन्ग डाला करूँगी। वैसे मैं 2-3 का तो डालती हूँ, पर 6-7 का पहली बार हो रहा है। एक साइड मैंने कढ़ी चढ़ाई, चावल चढ़ाए और दूध चढ़ाया, और एक मैंने उसके बाद देखिए गाइस जिसका खाना रेडी हो गया। थोड़ा सा आटा गूँथा और रोटियां सेकी, और कढ़ी के लिए पकौड़ी भी बनानी है, तो अब मैं उसकी तैयारी लगा रही हूँ। और आपसे मैं कल मिलती हूँ गाइज, जो कमी हो तो आप मुझे बताना। और राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।